आपके ट्वीट भी मैंने देखा कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले आपने एक ट्वीट किया था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत जो लोगों के सर पर आई है इस बीमारी को झेलने के साथ साथ वो रोजगार की है। और माइग्रेंट क्राइसिस पिछले साल तो हम सब ने देखा और आपने लोगों की इतनी मदद की, लेकिन अभी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों के लिए रोजगार खड़े करना, रोजगार के अवसर खड़े करना, आपके पास ऐसी हजारों अपील आती है, बहुत सारे लोगों की आपने मदद की है, इसके लिए किस तरह के इनिशिएटिव्स, किस तरह की पहल की गई है? रंगा, सबने पहले तो जो मैंने प्रवासी रोजगार शुरू किया था, जो अभी गुड वर्क के नाम पर है, उसमें करीबन हम लोग मैं कल ही बात कर रहा था, 2,39,000 जो जॉब्स हैं ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं और हजारों की गिनती में इंटरव्यूज चल रही हैं, एप्लीकेशंस हो रही हैं। बट जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग हम लोग फेस कर रहे हैं वो है जो जॉब्स देते हैं उन्हें पता नहीं कि उनके कारोबार कितने समय तक चलेंगे, चाहे वो रेस्टोरेंट्स की बिजनेस हो, कंपनीज हो, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हो। तो उनको एक बड़ा चैलेंज लगता है इन लोगों को रोजगार देने का, लेकिन फिर भी काफी लोगों को मिले हैं रोजगार। लेकिन मेरा ये मानना है, जो मैंने आज सुबह भी बोला था, कि आज की तारीख में सबसे बड़ा जो दान हम आप कर सकते हैं वो रोजगार का है। अगर आपके पास 2 लोगों की या 3 लोगों की जरूरत है और आपको लगता है कि आप एक एक्स्ट्रा इंसान रख सकते हैं, तो अगर आप उसे रोजगार देते हैं तो आप एक परिवार को जिंदगी देते हैं। तो मुझे लगता है कि हर वो इंसान इस देश भर में जो भी स्थिति पर है, मुझे पता है कि मुश्किलों का सामना सबको करना पड़ रहा है, लेकिन एक रोजगार एक्स्ट्रा वो दे जितनी की उसको जरूरत है, और मुझे लगता है उससे बहुत फर्क पड़ेगा। मैं हर रोज नीचे करीबन 4:30-5 बजे जाता हूँ अपनी बिल्डिंग में। तो अगर मेरे पास नीचे 400 से 500 लोग हर रोज आते हैं, उन 400-500 में से 60% लोग, अगर बोले 200-250 लोग जो है, वो रोजगार के लिए आते हैं। और अच्छी बात यह है नगमा उसके अंदर कि बहुत सारे, मैं कुछ लोगों को देख रहा था, वो भी खड़े थे। मैं उनसे पूछा, बताइए आपका क्या काम है? सर कहते, हम कुछ मांगने नहीं आए सर, हमारी खुद की कंपनीज है, पर हम आपको देखते हैं कि आप रोजगार देते हैं लोगों को, तो हम, हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट सी की फर्म है, अगर आप हमें कुछ बताएंगे तो हम लोग उनको भी रोजगार दे पाएंगे। और वहीं पे 5-6 लोग खड़े थे, मैंने बोला कि प्लीज इनको दीजिए, उनकी बात हुई, आज वो जॉब कर रहे हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस ये है कि हम, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैसे किसी को रोजगार दें। मुझे लगता है एक फोन उठाना पड़ेगा, एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा माइल हमें कवर करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि बॉस, मेरे लिए इसको रोजगार दो, और हम उस परिवार को बचा सकते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड, एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को भी कुछ नई नीतियां, नए स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। यकीनन। और जैसा इतना ज़्यादा जो आप लोगों ने देखा है, आपको कि लोगों को आपने मदद पहुंचाई है, कुछ भी हो, चाहे दवा हो, एम्बुलेंस हो, राइफल तक भिजवाना हो, कि साइकिल, तमाम तरह की चीज़। एक जो हैशटैग, एक कैंपेन, अब इंडिया बनेगा कामयाब अभियान जो है, उसके तहत बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली है, और जो सोनू सूद फाउंडेशन है वो लगातार इसमें लगा हुआ है। तो उसमें कुछ आपके पास ऐसी कहानियाँ होंगी जब आपने किसी को रोजगार दिलवाया और बड़ी खुशी मिली होगी आपको कि ये हो गया काम। ऐसी कुछ बातें आप हमें हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? बहुत सारी है ना। मैं पिछले 10-12 दिन पहले की बात है, तो एक कोई लड़का दिल्ली से आया था, बहुत ही रोने लगा। जैसे ही वो मेरे गेट पर आया, एकदम अचानक पैरों में पड़ गया। मैंने उसे उठाया, तो उसका यही कहना था कि अगर आज मुझे रोजगार नहीं मिला तो मेरा परिवार बच नहीं पाएगा। तो मेरे एक दोस्त हैं विकास, उनका ई रिक्शा की फैक्ट्री है गाजियाबाद में। मैंने बोला कि मैं कुछ यहाँ से 5-10 लोग भेज रहा हूँ आपको रोजगार के लिए, आपको देना है। और मैं उनसे स्पीकर पर ही बात कर रहा था, और जैसे ही उसने बोला कि सर भेज दीजिए, इसका रोजगार लग गया, तो वो जो लड़का दिल्ली से आया था, वो मुझे बोल रहा था कि मैं कूलर बेच कर आया हूँ, मेरे घर में एक कूलर होता था, उसको बेचकर मैं किराया लेकर यहाँ पर आपके पास पहुंचा हूँ। और जब उसे रोजगार मिल गया, और आज वो, मैं उसकी फोटोग्राफ्स देखता रहता हूँ, वो ये उसी ई रिक्शा कंपनी में बड़ा अच्छे जॉब पर है और काम करता है। उसका चेहरा ही बदल गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। तो इतनी खुशी होती है आपको देखकर कि मैं ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं उस समय वहां पर था, या मैं इस लायक बना कि मैं उसे रोजगार दे पाया। तो हर रोज की कहानी है, और जो बेबसी उनकी आंखों में होती है, क्योंकि इतने लोग होते हैं, आप ज्यादा समय नहीं दे पाते उनको, 2-2 मिनट, 4-4, 5-5 मिनट देने पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम उन 2 से 4 मिनट में अपनी मुश्किलें नहीं बता पाए, तो फिर शायद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो वो जो बेबसी है, वो मुझे भी तकलीफ, उनसे ज्यादा तकलीफ मुझे देती है कि कहीं ऐसा ना हो कोई बहुत जरूरतमंद इंसान निकल जाए और मैं उसकी मदद ना कर पाऊं। तो एक वो बहुत बड़ा चैलेंज है। आई फील कि जल्द से जल्द ये समय गुजरे और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करके उनके परिवारों को बचा पाए।